सांदीपनी विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नलखेड़ा में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 12th में एक बालिका ने, जिसने आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज लैपटॉप प्राप्त किया। उस बालिका ने कक्षा 9th से लेकर कक्षा 12th तक प्रथम श्रेणी से आकर आज उसने विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। आज मैं उससे जानना चाहूँगा कि आपने किस प्रकार से इस विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए किस प्रकार से अपने गुरुओं का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया, और इस उपलब्धि के लिए आप किन किन को श्रेय देना चाहेंगे। मैं जानना चाहूँगा, बेटा आपका क्या नाम है? भूली मालवी। तो आप यहाँ पर इस विद्यालय में कौन सी कक्षा में एडमिशन लिया था? 9वीं से। और आपका इस विद्यालय में अध्यापन किस प्रकार का रहा? मतलब किस प्रकार से आपकी यहाँ पे पढ़ाई हुई, किन किन लोगों ने आपको मार्गदर्शन दिया, किन किन शिक्षकों ने आपको इसके लिए प्रेरित किया, आप बताना चाहोगे? मैंने 9वीं से यहाँ पर आके, पहले तो मैं बहुत कमज़ोर थी, पर मेरे सारे टीचर्स ने मेरे को अच्छा मार्गदर्शन दिया और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आगे अच्छा से पढ़ सकती हूँ। और मैंने उनकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पढ़ाई की और मैंने आज लैपटॉप प्राप्त किया। आपको इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट परिणाम के लिए आप अपने कौन से शिक्षकों को इसके संबंध में अपना श्रेय मानते हो कि कौन से गुरुजी ने आपको इसके लिए प्रेरित किया? मेरे स्कूल के सारे टीचर्स ने मेरे को प्रोत्साहित किया। मुख्य रूप से कौन से शिक्षक आप इस प्रकार के थे जिन्होंने हमेशा आपको प्रेरित करते रहे, आपके गांव पर ही आया और आपको विद्यालय लाने के लिए हमेशा प्रेरित किया? चौरसिया जी सर और चौरसिया जी वाली मैम ने, दोनों ने मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित किया। चलिए, इस संबंध में मैं जानना चाहूँगा, भूमिका जो इस कक्षा में कक्षा 12th में रहते हुए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त कर आज लैपटॉप प्राप्त किया, इसको मार्गदर्शक देने वाले और हमेशा ज्ञान देने वाले मुकेश जी चौरसिया जी से जानना चाहूँगा कि आपने इस बालिका को किस प्रकार से आगे बढ़ाने में मदद की। मुकेश जी चौरसिया। देखिए, प्रतिभा जो भी रहती है उसको पहचान की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारी विद्यालय की छात्रा कुमारी भूली मालवी ने सिद्ध कर दिया है। इन्होंने कक्षा 9वीं में एडमिशन लिया था और जब इन्होंने एडमिशन लिया था तो ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, लेकिन विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस बालिका को प्रोत्साहित किया कि आप भी पढ़ सकती हो, आगे बढ़ सकती हो। इसकी वजह से इसका आत्मविश्वास जागृत हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं तीनों ही क्लास में प्रथम श्रेणी प्राप्त की और ये कक्षा 12वीं में 77 अंक प्राप्त कर आज लैपटॉप योजना में लाभान्वित हुई है। और भूली मालवी ने यह सिद्ध कर दिया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी चौरसिया जी के। ऐसे श्रेष्ठ गुरुजन ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में हमेशा मददगार रहते हैं, और साथ में उनके मैडम श्रेष्ठा चौरसिया मैडम जो उनके मार्गदर्शक के रूप में अपना अहम भूमिका निभाई। आप मैडम बताने का प्रयास करेंगे कि आपने भूमिका को किस प्रकार से श्रेष्ठ स्थान प्रदान करवाया उसके कक्षा 12th में? जब शुरुआत में बच्चे यहाँ आते हैं तो काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, लेकिन हम क्या धीरे धीरे उनको प्रेरित करते करते आगे बढ़ाते हैं, लाड से प्यार से पढ़ा के, जिससे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को। साथ ही हमारे भाई संजय जी वेदे जी जो हमेशा बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं नई नई कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से और अन्य गतिविधियों से। मैं जानना चाहूँगा कि भूमि मालवी ने किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किया। वेदे जी सर। भूली मालवी कक्षा 9वीं में इस बालिका ने सांदीपनी विद्यालय में प्रवेश लिया था। उस समय बालिका की जो पढ़ने की स्थिति वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में थी। किताब पढ़ना भी इसको अच्छी तरह से नहीं आता था और एक बार कक्षा 10वीं में बालिका फेल हो चुकी है। उसके बाद बालिका की पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आदरणीय चौरसिया जी सर ने इसको विशेष रुचि जागृत करी और चौरसिया जी सर और हम इसके गांव में भी गए, घर पे जाके बालिका को प्रोत्साहित किया कि बेटा फेल हो गया कोई बात नहीं, आप विद्यालय में एडमिशन लो, पढ़ाई जारी रखो। तो बालिका ने सर की और हमारी बात मानी और पुनः 10वीं में प्रवेश लिया और कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में पास की। उसके बाद कक्षा 11वीं और आज 12वीं में 77% इसने प्राप्त किए और लैपटॉप योजना में लाभान्वित हुई। तो अगर
चौरसिया सर का उस समय योगदान नहीं होता तो शायद बालिका कक्षा 10वीं में फेल होकर घर पर ही रह जाती, वो पुनः एडमिशन नहीं लेती, तो इसकी पढ़ाई वहीं बंद हो जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे श्रेष्ठ गुरुजनों का अगर श्रेष्ठ आशीर्वाद अगर बच्चों को प्राप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर बच्चों का भविष्य बन जाता है और राष्ट्र के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त गुरुजनों को।